हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 22 यानी साथियों पार्ट 22। साथियों, ये भूचाल सीरीज का पार्ट 22 है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों आज का मोटिवेशन कोड, जो बाहर की सुनता है वही डर जाता है और जो अंदर की सुनता है वह संवर जाता है। क्या साथियों, जो बाहर की दुनिया के लोगों की सुनता है वो हमेशा डर कर रहता है, लेकिन जो अपने आप की यानी अपने अंदर की आवाज़ को सुनता है वो एक न एक दिन संवर जाता है। ये रहा साथियों आज का आपका पहला क्वेश्चन। वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है क्या कहलाता है? कल्पनाशीलता वाला खेल, समानांतर खेल, एकाकी खेल या स्वतंत्र एकाकी खेल? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वह कौन सा खेल है जो दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है? यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कल्पनाशीलता वाला खेल, जो दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है उनमें? क्या पूछा गया है साथियों? पियाजे के अनुसार विकास की किस काल में या किस अवस्था में बालक वस्तुओं के प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उनमें उभरने लगती है, यानी शुरू होने लगती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, जिसमें बालक प्रतीक एक तरह से इसको प्रतीकात्मक अवस्था भी बोला जाता है, यानी बालक वस्तुओं के प्रतीकों का इस्तेमाल इसमें करने लगते हैं, यानी ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर। आप सभी जानते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और उसकी 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए, योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल करें? क्या साथियों, क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? सुविधा वंचित वर्ग है, जो एक तरह से कहें जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है या आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनसे आने वाले बच्चों के लिए एक अध्यापक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? क्या उनसे कहना चाहिए कि बाहर से, विद्यालय के बाहर से अतिरिक्त मदद लें, यानी इसका मतलब सीधा सा है, क्या आप ट्यूशन लगवा लें? विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने की आवश्यकता है, क्या ऐसा भी है? क्या कोई विशेष अनुभाग बनाना चाहिए? क्या यह समावेशी शिक्षा पे खरा उतरता है? योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए, क्या आप बच्चों का योग्यता के अनुसार वर्गीकरण कर देंगे? आप ये तीनों चीज नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे? सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल करें। साथियों, ऐसा समूह बनाना चाहिए जो आपस में सहयोग करें एक दूसरे का और समूह में विविधता हो, यानी वह एक तरह से कहें विविधता को, बहुभाषिता को प्रोत्साहित करने वाला समूह होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? साथियों, इसमें प्राथमिक संस्थाएं पूछा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, अनेक अनेक रूपों में, यानी अलग अलग टाइप में, जिस तरह से घुमा घुमा के पूछा था उस प्रकार से मैंने आपको करवाया है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल एवं पास पड़ोस, परिवार और संचार माध्यम, आस पड़ोस और शिक्षक, परिवार एवं आस पड़ोस? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्राथमिक संस्थाएं पूछा है तो कौन सी हो जाएंगी? प्राथमिक संस्थाएं में साथियों क्या आता है? सबसे पहले परिवार आता है। क्या आता है साथियों? परिवार। तो देखिए परिवार कहाँ कहाँ है? परिवार ऑप्शन बी में भी है, परिवार ऑप्शन डी में भी है। परिवार के बाद क्या आता है? आस पड़ोस। तो देखिए आस पड़ोस कहाँ कहाँ है? ये है आस पड़ोस, ये है आस पड़ोस और ये है आस पड़ोस, लेकिन परिवार एवं आस पड़ोस ये दोनों एक साथ हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्कूल है यह क्या कहते हैं, उसकी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्था यानी गौण संस्था है।
इसी तरह संचार माध्यम भी है और शिक्षक भी, ये द्वितीयक संस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सामवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशील संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? क्या साथियों? प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सामवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक तीक्ष्णता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता, अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों की प्राथमिकता है? श्रवण बाधिता की, बौद्धिक अक्षमता की, स्वलीन स्पेक्ट्रम की या दृष्ट बाधिता? कौन से बच्चों की यह एक प्रमुख विशेषता है? तो साथियों यह है स्वलीन स्पेक्ट्रम बच्चों की विशेषता, यानी ऑप्शन सी, जो स्वयं में लीन रहते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अध्ययन करने के लिए अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देगी? बच्चों की योग्यता को, बच्चों के प्रयत्न को, बच्चों की घबराहट को या आनुवांशिक रचना को? बताइए साथियों, एक शिक्षिका है जो यह मानती है कि उसके प्रत्येक छात्र में यह क्षमता है कि वह अपने प्रदर्शन को सुधार सकता है, वह सफलता का श्रेय किसको देगी? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वह साथियों बच्चों के प्रयत्न को सफलता का श्रेय देगी, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की संस्था के रूप में कार्य कर सकता है। प्राथमिक संस्था, संरचनात्मक संस्था या द्वितीयक संस्था या विश्लेषण संस्था? साथियों इसका अभी उत्तर मैंने आपको पीछे ही बताया। इसका उत्तर अब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। कहाँ बताने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। कहाँ साथियों? कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं। क्या साथियों? एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? संवाद को आगे बढ़ाते, मतलब परिचर्चा करते हैं। यह अन्योन्य शिक्षण है, यह पाठ है, यह खोजी अधिगम है या क्रमबद्ध अनुदेशन है? यह क्या है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो साथियों यह क्या हो जाएगा? क्या यह पाढ़ हो जाएगा? साथियों पाढ़ क्या होता है? सहयोग देना। क्या साथियों? सहयोग देना, जिसे स्कैफोल्डिंग भी बोला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर अन्योन्य शिक्षण हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है। यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही कथन नहीं है, यह पूछा है। तो यह शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। यह इसका सही कथन नहीं है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो ... से ... और से ... फिर से और ... की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसे साथियों? अमूर्त, मूर्त, स्थानीय, वैश्विक? बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा जो मूर्त से अमूर्त और स्थानिक से वैश्विक की ओर हो, ऐसा पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालय गामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में ... स्तर पर हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे शिक्षा की पहुंच में किस स्तर पर हैं, यह पूछा गया। प्रतिकूल स्तर में, अनुकूल, समान या प्राधिकृत स्तर में? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
एक तरह से कहें तो C-टेट का सबसे हार्ड लेवल यही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यह एक प्रतिकूल स्तर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन साथियों, लेओ वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? निजी संवाद, पाड़, उच्च स्वर में वार्ता या स्वकेंद्रीय वाद। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी जानते हैं लेओ वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेओ वाइगोत्स्की ने दिया है। इन्होंने जेडपीडी, क्या साथियों, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग या पाड़ जैसे शब्दों का विवरण भी इन्होंने दिया है, यानी इनके बारे में भी इन्होंने बताया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर निजी संवाद हो जाएगा, यानी जो व्यक्तिगत वार्ता बच्चे करते हैं उसको वाइगोत्स्की महोदय ने निजी संवाद या व्यक्तिगत वार्ता भी कहा है। जबकि स्वकेंद्रिता या अहम केंद्रिता किसने कहा है? यह किसने कहा है साथियों? जीन पियाजे महोदय ने कहा है। अगला क्वेश्चन साथियों, जेंडर भूमिकाएं डॉट डॉट हैं अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचनाएं या अजैविक निर्धारण या निर्धारित। बताइए, माफ करिएगा, आनुवांशिक निर्धारित। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जेंडर भूमिकाएं क्या हैं? तो साथियों जेंडर भूमिकाएं अधिग्रहित व्यवहार हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है। यह बच्चों में आज्ञा पारायण पैदा करता है। बताइए साथियों, शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल क्यों करने चाहिए, यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो साथियों यह क्या करता है? अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी विचारक ने, क्या साथियों, किसी विचारक ने इस बात को नकार दिया है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत भी प्रतिपादित इन्होंने किया है। वह कौन है? पियाजे हैं, गार्डनर महोदय हैं, वाइगोत्स्की हैं या लॉरेंस कोहलबर्ग हैं। बताइए साथियों वह कौन है? साथियों लॉरेंस कोहलबर्ग ने, आप सभी जानते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका साथियों? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। वाइगोत्स्की महोदय ने किसका सिद्धांत दिया साथियों? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। परंतु हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने एकल बुद्धि सिद्धांत को नकारा है और बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और इन्होंने 9 बुद्धियां बताई हैं और वर्तमान में भी यह बुद्धियों पर कार्य कर रहे हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस प्रक्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? क्या साथियों? किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण पहले प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने के लिए कहती है। तो यह साथियों कौन सी विधि है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, अनुकरणात्मक या प्रतिस्पर्धात्मक। बताइए साथियों। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी यानी आगमनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? प्रतियोगिता और संज्ञान को, संज्ञान और संवेग को, आनुवांशिकता और निष्पादन को, आनुवांशिकता और वातावरण को। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कोविड-19 साथियों जो महामारी आई थी, आप सभी जानते हैं, बहुत खतरनाक महामारी थी। न जाने कितनों ने अपनों को खोया इस बीमारी में। तो उसने महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंध स्पष्ट करेगा? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी तुझे मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, यानी संज्ञान और संवेग। अगला क्वेश्चन साथियों, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिताओं के द्वारा सीखते हैं,
साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर सीखते हैं, उद्दीपन क्रिया अनुबंध करके सीखते हैं। बताइए वाइगोत्स्की के अनुसार। साथियों वाइगोत्स्की ने किसकी बात की है? सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की। इन सभी ऑप्शंस में आपको किस में सामाजिकता का बोध हो रहा है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सोचना है एग्जाम में, और एग्जाम में परीक्षा में आप ध्यान दीजिएगा। आप आराम से क्वेश्चन को बिना किसी हड़बड़ाहट के साथ पढ़िएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम देना ऑफलाइन से कहीं ज़्यादा सरल है। पूछिए क्यों? इसमें साथियों आपको गोले नहीं भरने पड़ते, नाम के हैं गोले भरना पड़ता है आपको, जैसे रोल नंबर वगैरह। उसमें आपकी गलतियां होने की चांस है, इसमें आपको नाम रोल नंबर वगैरह सब भरा हुआ आता है। इसमें केवल आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, आपका समय भी इसमें बचता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी, यानी साथियों के साथ बातचीत करते यह सामाजिकता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में यहाँ पर डॉट डॉट बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। कौन से बुद्धि वाले? स्थानिक, प्रकृतिवादी, संगीतमय या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाली? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, यानी प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति। अगला क्वेश्चन साथियों, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, अनम्य मानसिकता या मानकीकृत पाठ्यक्रम? बताइए साथियों एक समावेशी कक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो इसके लिए साथियों लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना चाहिए, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। बताइए साथियों क्या करना चाहिए? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, यानी उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लेओ वाइगोत्स्की के विचार में डॉट डॉट संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित है ही नहीं है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो वाइगोत्स्की के अनुसार साथियों भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। साथियों एक क्लास में आपके लिए लेओ वाइगोत्स्की, केवल लेओ वाइगोत्स्की के क्वेश्चंस की लाने वाला हूं जल्दी ही, और एक पियाजे के क्वेश्चंस की लाने वाला हूं। केवल इन्हीं के क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपका रिवीजन और आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। तो साथियों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करे, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे, सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण करे, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दे। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों क्या हो जाएगा? शिक्षण अधिगम को दैनिक प्रक्रिया के आकलन में शामिल करे, यानी ऑप्शन बी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? मानकीकृत व एक समान, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित या संलग्न व संदर्भित? बताइए किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र है जो शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखने में मदद करेगा, यानी हेल्पफुल होगा? संलग्न और संदर्भित पाठ्यक्रम का शिक्षा शास्त्र, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, या दंड देना चाहिए, या अवरुद्ध करना चाहिए? बताइए साथियों यदि आप बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए दंडित करेंगे तो वह कभी प्रश्न पूछेगा नहीं और उसकी जिज्ञासाएं शांत नहीं होगी, वह सीख भी नहीं पाएगा, उसका सीखना भी अवरुद्ध हो जाएगा। अनदेखा तो आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप वहाँ क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्या बच्चे को अनदेखा करने के लिए पढ़ा रहे हैं, बल्कि आप बच्चे को क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन ए एकदम सही है। अगला क्वेश्चन साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का, साथियों गर्व का, यानी कि साथियों इसको क्या बोलते हैं, गर्व का कारण बन सकती है? जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। साथियों यहाँ लिखा है जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाएगा तो बच्चों में गर्व का जो है कारण बनेगा, यानी स्वयं पर प्राउड फील होने का कारण बनेगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से बच्चों में प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? किताबें, पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान या परिवार? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे करवा चुका हूँ, ये घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है सीटेट ने 2021 के एग्जाम में, इसलिए बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। क्या साथियों बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो है निष्क्रिय रूप से शिक्षक का अनुकरण करते हैं या कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं? बताइए। नहीं, बल्कि ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में देखे जाते हैं। यह कथन जीन पियाजे महोदय का है, जिन्होंने बच्चों को छोटा वैज्ञानिक भी कहा है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर है, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा में संस्कृति व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में देखा जाना। बताइए साथियों कक्षा में संस्कृति व भाषाई विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए कौन सी प्रभावी तकनीकी हो सकती है? तो साथियों विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखा जाना, यानी ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के वीडियो में यहीं तक। आज के 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने 30 में से कितने सही किए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।